ओके आज हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं, ई की पावर -2x, ई की पावर स्क्वायर रूट में कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लाइक स्क्वायर रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, and any other type of exponential function including, for example, we have f of x is equal to e power 1 over 2 x square plus 9. These types of function are called basically exponential function, in which the variable or the function is in the power of exponent. Okay, first we will find the derivative of e power -2x is equal to, this will be equals to. So in order to apply the derivatives on e power -2x, we will solve it by the chain rule. So according to chain rule, the derivative of exponential function is the e power -2x, and then the derivative shift on the power of the exponential function, and this is equals to e power -2x as it is. Then the derivative will shift on the variable and the constant will be out of the derivative. So we will write -2 out of the derivative and the derivative will shift on function, that is x. Since we know that dx over dx is equal to 1, x is independent variable and the derivative of independent variable with respect to x or with respect to independent variable will be 1. So this is e power -2x minus 2 and this is 1. Then the derivative of e power -2x is -2 e power -2x. तो अगर हम यही टेक्निक बाकी सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करें, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर -10x और ई पावर -100x, so how will you find the derivative of exponential function? तो हम सेम ऊपर वाली टेक्निक ही डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव्स पे अप्लाई करेंगे. तो ये बन जाएगा -10 ई पावर -10x एंड दिस विल, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा अगर मैं इसका डेरिवेटिव अप्लाई करती हूँ ई पावर -100x पे, तो इसका डेरिवेटिव होगा -100 ई की पावर -100x. ओके, एंड इन जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सच दैट उसकी पावर n है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. ये n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो इन जनरल इसका डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है आपने, पावर जो है इसकी स्टार्ट में आ जाएगी और देन सेम ई की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एन एक्स होगा. हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया अकॉर्डिंग टू चेन रूल. तो यही स्कीम सब क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी. लेकिन अगर इसके अलावा इससे हट के कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर n नहीं है, लाइक कोई डिफरेंट फंक्शन आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं कि पावर में स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया, की पावर में इस तरह की कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया है, लाइक हैविंग पावर 2 और पावर 3, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई फंक्शन आ गया कि ई की पावर में लॉग फंक्शन आ गया है एक्स स्क्वायर या एक्स हो गया, तो हम इस तरह के क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें भी सेम यही टेक्निक अप्लाई होती है. लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली डेरिवेटिव थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है फाइंड आउट करने में, क्योंकि उसकी पावर अब यहाँ पे ज़रा डिफरेंट हो गई है. तब हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं. तो वी हैव अनदर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4. अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे डेरिवेटिव की ये भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, और राइट साइड पे हम इसको लिबनिस नोटेशन में लिख लेते हैं ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4. दिस इज़ कॉल्ड द लिबनिस नोटेशन ऑफ द डेरिवेटिव. तो अभी हमने सीखा कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना. हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वापस सेम एज इट इज़ रिपीट होता है. सो दिस विल बिकम्स ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4. ये तो एक बार ऐसे ही आ जाएगा एंड देन हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसकी पावर पे, और इसकी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है. अब अगर अब इस फंक्शन पे गौर किया जाए तो ये स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं ई की 1/2 पावर लिख सकते हैं. अब ये पावर क्या बन जाएगी, 1/2. मैंने पहला फंक्शन ऐसे लिख दिया यहाँ पे राइट साइड पे,
और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का करते हैं इसको इसके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो फैक्टर है मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो क्या बनेगा ये पावर स्टार्ट में अकॉर्डिंग टू पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव ये 1/2 पावर होती है, ठीक है। तो पावर स्टार्ट में, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पावर में से हम एक कम कर देते हैं, लाइक 1/2 में से कम कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लेते हैं पावर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब उसके पावर के अंदर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो पावर के अंदर क्या x² + 4 ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मैं इससे नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद जो स्टेप है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x² + 4 एंड देन 1/2 एज इट इज़। पावर में से कम करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, और दैट इज़ x² + 4 पावर -1/2। एंड पावर के अंदर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए x² का डेरिवेटिव होता है 2x और 4 का डेरिवेटिव होता है 0 जी। पावर के अंदर का डेरिवेटिव था 2x + 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, e⁻√x² + 4 1/2 एज इट इज़, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और x² + 4 की पावर -1/2, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगी x² + 4 पावर 1/2, ठीक है। और 1/2 को हम अगेन स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और दिस विल बिकम 2x। अगर देखा जाए तो ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिवीजन में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा e⁻√x² + 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 2 डिवीजन वाला इस मल्टीप्लिकेशन वाले 2 से। और ये क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन इसके नीचे आ जाएगी और 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं x² + 4, और ये जो x रह गया ये ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है। ये